ये बोल रहे हैं कि हमारी विधायक जी ने पुल कराए हैं, तो एक प्रूफ हमें बता दें। और कल उनकी आईडी पे एक मिनट चिल्लाने से सच्चाई एक मिनट कुछ नहीं मिला। आज बेहरियन है जो कह रहे हैं माछ को गोश्त चुरा के खाती, आज भी रोटी और सब्जी खाने लगी। दो पग्गों में आ रहे, दो पंगों में। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम और बोलेंगे। आपने कही थी प्रकाश, आपने गांव की प्रकाश की बात करी थी, पथरिया को तो प्रकाश हो जाए जब गांव में भागियो। कन्नी कह रहे थे तुम, कन्नी। हाँ तो कन्नी ये चल रही है, इतना प्रकाश नहीं हो रहा हो। जब कन्नी बंद हो रही है तब प्रकाश चालू हुई है। चार की मुँह चल गई। आवासों का पूरा पैसा खा गए और जिनको आवास मिलना थे उनका मिला नहीं। केंद्र सरकार की योजना नहीं 25,000 लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज हम तकरीबन 8:30 बजे और हम मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा में हैं। और पथरिया विधानसभा में ये शायद जो है अंबेडकर चौराहा है और यहाँ हम जनता का मिजाज जानेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। यहाँ से तकरीबन देखा जाए तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बसपा और शायद कोई अन्य निर्दलीय चुनाव में खड़ा हो तो चतुष्कोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन तारीखें बताती है कि काफी अरसे से कांग्रेस यहाँ जीत नहीं रही है। 2013 में यहाँ लखन पटेल जो विधायक बने थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बनाया है और बसपा से रामबाई यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, ये भी तय माना जा रहा है। तो अब इन तमाम चीजों के बीच में क्या यहाँ के मुद्दे हैं, कौन यहाँ से चुनाव जीतेगा, कांग्रेस क्यों हारती रही, भारतीय जनता पार्टी 2018 में क्यों हारी और बसपा क्यों जीती, तमाम चीजों की हम बात करेंगे। लेकिन विकास के मामले में हम इंटीरियर गांव गए हैं, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ की जो आवाम है वो क्या विकास के मुद्दों पर लड़ती नहीं है कि जाति संघर्ष ज्यादा है, जाति समीकरणों में ये सीट उलझ जाती है। इन तमाम विषय पर आज चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप चौधरी। हाँ, क्या देखते हैं आप मतलब पथरिया में? हम तो देख रहे हैं 1993 से कांग्रेस तो जीत नहीं रही। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी पहली बार जीती 2018 में सॉरी। उसके बाद विधायक जी ने रामबाई से परिहार, उनने तमाम कार्य किए, 65 रोड करवाए। उसके बाद हर गरीब के यहाँ बैठने जाती हैं। जब कहीं ऐसी स्थिति आती है कि रात में 9 बजे कोई ख़त्म हो जाता है और बीजेपी कांग्रेस के लोग कुर्ता पजामा और जैकेट पहन के तैयार हो जाते, वो रात भर सोते नहीं हैं, रात भर नहीं सोते। मैंने आपका कहना बसपा चुनाव जीतेगी इस बार? रात भर सोते नहीं हैं और उसके बाद भी रामबाई पहले पहुंच जाती हैं। चलो ठीक है, रामबाई के क्या नाम है आपका? हमारा राजेश। क्या देखते हैं आप? बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत नीरस है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा हारती रही, बसपा के 2018 में आई। अब क्या 2023 की तस्वीर होगी? यहाँ पर रामबाई परिहार जी ने जो विकास किया है, यहाँ पे एक्सीलेंस स्कूल 33 करोड़ रुपए का, यहाँ पे बटियागढ़ में आपके अधूरे पुल, रोडें और तमाम जितना विकास एक विपक्ष में होकर रामबाई जी ने किया है, कोई विधायक नहीं कर सकता। यहाँ पे 101% रामबाई जी फिर से चुनाव जीत के आएंगी। इस बार कम से कम 20,000 वोटों से रामबाई जी चुनाव जीतेंगी। रामबाई जी संघर्ष करो। क्या नाम लिखते हैं आप? क्या भैया? क्या नाम लिखते हैं आप? संजय सोनी। संजय सोनी जी। जी ये कह रहे हैं रामबाई रिपीट होंगी जी। लगता है कि आप
किसकी लहर है? प्रदेश लहर से कनेक्ट होती है कि यहाँ व्यक्तिगत चुनाव होते हैं? ये पथरिया जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश में, लेकिन यहाँ लोकल प्रत्याशी अगर ठीक नहीं रहा कांग्रेस का तो 100% राम भाई विधायक बनेंगे। कौन होना चाहिए? यहाँ स्थानीय प्रत्याशी हो, तो कांग्रेस का जो मूल कांग्रेसी प्रत्याशी हो, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी अन्य पार्टी हो गई गले में हाथ डाल के घूमने वाला। स्थानीय प्रत्याशी में कौन? स्थानीय प्रत्याशी में 4-5 लोग हैं, जो भी हो जाए। 1-2 के नाम बता दो। मनीषा दुबे जी भी हैं, मनीषा दुबे जी, राव ब्रजेंद्र सिंह भी जी हैं, गौरव पटेल हैं, ये क्या नाम है आपका? सरमन पटेल। अच्छा, लखन पटेल को तो मिल गो। लखन पटेल जी को मौका मिला है, अगर उनके लिए नहीं भी मिलता, भाजपा का माहौल है इधर पे, और इस बार भाजपा का विधायक बनेगा, क्योंकि जो 5 साल में इधर हम लोगों ने इधर देखा है, जैसा लखन पटेल 5 साल पहले छोड़ के गए थे, वही आज कंडीशन है। भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और इधर की जनता सिर्फ बीजेपी के विधायक चाहती है, भाजपा का विधायक चाहिए है। आप तो पटेल में जा रहे हैं? नहीं, पटेल में नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं नहीं हैं। तो आपने जब नाम बताया पटेल तो हमें थोड़ी शक नहीं, आपके लिए शक ग्रुप वो तो ठीक है, लेकिन हम बताएं आपके लिए कि इधर चाहिए हम लोगों को शिक्षित विधायक चाहिए है। अशिक्षित नहीं चाहिए, कार्य करने वाला चाहिए है, पढ़ो लिखो चाहिए, जो सरकार से लड़के काम करवाए। हम तो कांग्रेस से कह रहे प्रोफेसर को डाल दे। नहीं, तो इधर जैसे राम भाई जी बनी विधायक, या फिर कांग्रेस के विधायक जो चल रहे हैं दावे, ये सब फालतू बकवास है। पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। चलो भाजपा की सरकार बन रही है। हाँ, मैं यही कहूँगा भाइयों, आपका सारा इंडिया में पैसा जमा है, जो पार्टी आपका पैसा दिलाए उसी को वोट करना। जबलपुर द्वारा आदेश जारी हो चुका है और सभी लोगों, हाँ, सुप्रीम कोर्ट से मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मामला अलग है, एक डिवीजन का रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा है जो भारत सरकार को दिलाना है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय बार बार कह चुके। कहना है जो सहारा इंडिया से पैसा दिलवाएगा जी, वो यहाँ से देगा। ठीक, क्या नाम है आपका? हर प्रसाद अरोवाल, पार्षद प्रतिनिधि। पार्षद प्रतिनिधि। हाँ जी, कहाँ है? 14। वो जीत रहा है यहाँ से तो राम भाई जीतेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल जीतेंगे राम भाई जी। हाँ, कहा से जनता पार्टी नो कांग्रेस पार्टी से जनता पार्टी के गाना धर दी। का हम नगर परिषद में हैं तो कांग्रेस के पार्षद हैं और अध्यक्ष बनो है जनता पार्टी को। और का 15 महीना हुए वाले हैं, कोई विकास को काम नहीं हो रहे न कोनो मीटिंग। जब विश्वकर्मा जी को चुनाव हो रहा तो बारह जनता ने तान लो। तो अब जो नहीं अपन बता सकते या जनता ने जो नहीं हम बता सका, जो हमें जानकारी नहीं आई की, लेकिन हम जनता पार्टी से भी कह रहे हैं और कांग्रेस से भी कह रहे हैं। लाडली बहना में पैसा दे रहे हैं। सो गाना तो धर दो, हर आदमी 50,000 को कर्जी है। तो तुम दे रहे का दे रहे है? तो जनता ही पे तो लोट पर रखो, जो महंगो है कहूँ, जो महंगो है। कर्जा मर्जा की बात तुम्हें बता कौन ने दी? का हम जाना तो नहीं है का कर्जा का हम जाना तो नहीं है का है, 12वीं तक पढ़े हैं और है तो हम जाना तो नहीं है कि हम गंगा की सौगंध तुम भी शामिल है? हाँ हते तो हमने अपना निभाओ है फर्ज। कौन जोन को अपन हो अध्यक्ष बनाओ तो राकेश के लाने सुंदर को नहीं थी। हाँ बन का होते अपन सुंदर हमारे में से चलेगा तो क्या होते सुंदर को सौगंध खाई कांग्रेस उनने कहा नहीं धर दी साबरी। कौन ने धर दी? जनता पार्टी वालों ने। अच्छा, और का ये बात मैंने राम भाई आई जी। राम भाई 100% आया है। वो चौराहे पे तो नहीं आ रही थी। आज तो ये चौराहे पे तो आ रही। क्या नाम है तुम? चलो बोलो। राम भाई भूपन नाम दो। राम भाई भैया हम तो ये क्षेत्र अकेले हैं हम और बोलेंगे। आपने कही थी प्रकाश, आपने गांव की प्रकाश की बात करी थी, पथरिया को तो प्रकाश हो जाए जब गांव में भागियो। कन्नी कह रहे थे तुम? कन्नी? हाँ तो कन्नी चल रही है, इतना प्रकाश नहीं हो रहा हो। जब कन्नी बंद हो रही है, जब को प्रकाश चालू हुई है, सब जगह कन्नी चल रही, जो बन वो चाह रहा हो सब जगह कन्नी चला रहे हैं। आवास योजना निकाल रहे हैं, आवास जब से राम भाई जी पथरिया में विधायक बनी है, उसके पहले गरीब जनता जो दलितों पे अन्याय अत्याचार होते, और विधायक जी के बने से 5 साल बसपा विधायक के बने से बिल्कुल गरीब जनता पे कोई अन्य अत्याचार नहीं भाई।
दलित बड़े सुकून से 5 साल कटे हैं। इसलिए सब जनों की मांग है कि फिर से विधायक रामबाई जी पुनः विधायक बनाओ जाए। चलो चलो विधायक रामबाई आ जाए। रामबाई आ रही। हम तो मनीषा दुबे को चाहते हैं कि मनीषा दुबे को विधानसभा की टिकट मिले, क्योंकि वो कमलनाथ जी की खासम खास है। यदि उनको टिकट मिलेगी तो उनको मंत्रिमंडल में जरूर एक पद मिलेगा, और जिससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मनीषा दुबे मनीषा दुबे टिकट मांग रही। हाँ, टिकट मांग रहे हैं। उनको टिकट मिलेगी तो जरूर उनको एक मंत्री पद मिलेगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। 2008 में उनको चेहरा बनाया था। हाँ, उस समय त्रिकोणीय मुकाबला था, इसलिए वो हार गई थी। और पार्टी ने भी, कांग्रेस के लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। यहाँ कांग्रेस में गुटबाजी है। गुटबाजी है, बिल्कुल है। भाजपा में भी गुटबाजी। कसम खाने वाले भी साथ नहीं देंगे, जो देखा है वीडियो में। इतने सोगंद बोखंद खाने लगे आदमी। नया हो गया नगर पालिका से। अच्छा, चालू हो गया पैटर्न। गंगा लाइन फिर गंगा लेके चल रहे हैं वो लोग, चल ही रहे हैं। अजय तो पैटर्न बन गया, आगे तक चलेगा। इसके बाद जब लोकसभा कब चुनाव आएगा उसमें भी लोग कसमें खाएंगे। तो हम तो चाहते मनीषा दुबे को टिकट मिले, वो यदि विधायक बनेगी तो उनको मंत्री पद जरूर मिलेगा। हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास होगा। अच्छा विकास होगा। दादा जयराम जी कहाँ है फिर? कहा है हमारी अंडरब्रिज बनवाने से हम बनवा दे। हाँ सरकार कहाँ को? अरे जो पुलिया अंडरब्रिज छोटी सी बनवाओ। बनवा दे। हाँ, अगर घटना हुई है तो रेलवे वाले प्रशासन जिम्मेदार और शासन जिम्मेदार। से बनवा दे बताओ। अरे तो शासन से अनुरोध करो ना सब जन। कल आचार संहिता लग रही। अरे तो फाटक में खड़े होकर देखो होते हजारों लोग फाटक नाक के खड़ाते। कौन जना घटना हो जाए तो हम नहीं जानते। रेलवे शासन जिम्मेदार रहे और जेबू विधायक जिम्मेदार रहे। रेलवे पहले तो मैं तो मीडिया कर रहा, रेलवे फाटक पर मीडिया करो। होते मीडिया कर ले। होते करो, हजारों बच्चे कराते हैं। चलो 2 किलोमीटर दूर को। चलो होते कर ले। हम तो जाके अरे तो 2 किलोमीटर दूर को चक्कर लगाओ। आप तो जा बताओ वो बनवा सकते कौन कौन जीतो? आज शासन बनवे है, को बनवे है? अब वो काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद पटेल। हाँ, प्रहलाद पटेल से हमने कही थी जब तक लगे होता है कि पुलिया बनवा के लगे तुम अकेले कह रहे हो। पिछली साल कही थी हमने, पिछली साल आई थी प्रहलाद पटेल से। योगेश चौधरी हते सब जने हते के होता है जो बाल बच्चे से कड़त है फाटक पे हो। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम पप्पू है। हम कह रहे हैं कि प्रहलाद पटेल पप्पू। हाँ सुनो तो सोन ने कही हमसे कोई कह नहीं रहा। तुम ही कह रहा रेलवे शासन को काम है होते से इतने बाल बच्चे खड़ाते हैं इतने और कौन जना या घटना हो जाए तो क्या नाम है? हम जाके रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव पथरिया को किस नजरिए से देखते हैं आप? जब आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा था कि आप गांव देहात में देख के आए हैं, बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा रही है। पूर्व में चूंकि आज से 20 साल पहले तक ये SC आरक्षित विधानसभा थी, वो कहीं ना कहीं सरकारों के और पार्टियों की अपेक्षा के कारण ये पिछड़ा रही है, पिछड़ी हुई विधानसभा रही है। लेकिन इसके बाद लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर बनते आए हैं, चाहे सोनाबाई हों, चाहे उसके बाद रामकृष्ण कुसुमरिया हों जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने थे, चाहे लखन पटेल जी। लेकिन विकास के नाम पे केवल यहाँ खोखले वादे और ख़ास तौर पे पत्थर लगवाने की परंपरा पथरिया में जो चली है। एक दिन में एक कार्यक्रम में 360 पत्थर तक लगवाए। मैं इस चीज़ का प्रबल दावेदार इसलिए हूँ कि मैं आज अगर चोरों की चोरी पकड़वाने का प्रयास कर रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मैं कुछ समय पहले तक उन चोरों का साथ था, मैंने भाजपा के। लेकिन यहाँ वर्तमान में पथरिया विधानसभा के इतिहास में 1962 में जब यहाँ विधानसभा बनी थी, तब से अगर किसी विधायक ने जनता की बात सुनी है और गरीब जनता की सुनवाई अगर इस विधानसभा क्षेत्र में कभी हुई हो तो केवल रामबाई के द्वारा। जनता को सवाल बड़ा है, आप बड़े समझदार आदमी हैं। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनेगी या तो कांग्रेस की बनेगी या फिर भाजपा की। सरकार के साथ ही विधानसभा जाएगी और पथरिया विधानसभा तो रामबाई जी के साथ जाएगी। और सरकार की अगर हम बात करें तो अगर आप भी समझदार हैं, मैं भी पत्रकार रहा हूं, पत्रकारिता में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अगर आप समझदारी से इस बात पे विचार विमर्श करें तो फ्री की योजनाएं बांट के कहीं ना कहीं प्रदेश को, प्रदेश की प्रति व्यक्ति जनता को आज कर्जे में डाल दिया गया है।
मैं माननीय कमलनाथ जी की इस मामले में तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में कम से कम इस प्रकार की कोई रेवड़ी नहीं बांटी कि जनता यहां फिर से कर्जे में जाए, प्रदेश फिर से कर्ज में जाए। अगर आपके पास खुद के खाने के लिए नहीं है, आप कर्ज लेके बांटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। माने ये जो और इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे क्या बात हो रही है? और रही अगर 5 साल के कार्यकाल की बात, अगर विकास कार्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की एकमात्र विधानसभा है जहां केवल 68 रोडों का उन्नयनीकरण से लेके सीएम राइज स्कूल से लेके 3 पुलों से लेके सारे काम हुए हैं और उसका लिखित रिकॉर्ड माननीय विधायक महोदय के पास उपस्थित है। भाई साहब ने जैसा बताया, सीएम राइज स्कूल का मध्य प्रदेश सरकार का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 230 विधानसभाओं सीएम राइज स्कूल का प्रोजेक्ट हर विधानसभा में है। ये भाजपा की और जनहितैषी सरकार की योजना है। जैसा कि इन्होंने पुल का बताया, दोनों 3 पुल हुए थे, एक शाहपुर का, एक बेरखेड़ी का और एक खोजाखेड़ी का। 2018 में जो आखिरी सत्र हुआ था उसके बजट में सैंक्शन थे। आप चाहे तो उसका प्रूफ हम दे, अगर इनके पास प्रूफ है, ये बोल रहे हैं कि हमारी विधायक जी ने पुल कराए हैं, तो एक प्रूफ हमें बता दें। और कल उनकी आईडी पे एक मिनट चिल्लाने से सच्चाई, चिल्लाने से कोई बात सही गलत नहीं हो जाती। मैं कहता हूँ कि प्रूफ है ना तो कल आईडी से आप जनरेट करें, वो भी फेसबुक पे है और वीडियो के लिए तो वो जान ही जाती है। एक वीडियो ऐसा बना के दिखाएं कि हमने डेवलप कर किया था, खाली बताने से कि हमारे कार्यकाल में आप विधायक हैं लेकिन सरकार भाजपा की है और ये भाजपा की जनहितैषी योजनाओं का कारण है कि आज वो पुल बन पा रहे हैं। और जैसा कि विधायक का बता दे, अभी 1.5 माह में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी लखन पटेल को प्रत्याशी बनाया है। पिछला 5 साल में 2400 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। ये बता दे कि कितने करोड़ के काम कराए हैं। ये बोली पत्थर नहीं लगाए, पत्थर ये घर से नहीं लगवाती है ना, निधि से लगता है। सरकार जिस विभाग से जो राशि सैंक्शन होती है वह विभाग पत्थर लगवाता है, ना कि विधायक जी को पत्थर लगवाना होता है। ये इनको बताना पड़ेगा। और ये पता है कि क्या नाम है आपका? विशाल पटेल। कहाँ है फिर? भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, लखन भैया। अच्छा, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। चूंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बननी भी चाहिए, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार जब दौड़ेगी ना तो वास्तव में समाज का कुछ हित होगा। लोगों ने जैसे कहा कि विकास कार्य नहीं हुए, और चूंकि 5 साल तो भाजपा खाली थी विधानसभा में, अब 5 साल बाद पुनः लखन भैया आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और भाजपा की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, वास्तव में इतिहास में इतनी बड़ी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अगर अपन देख लें तो इतिहास की सबसे बड़ी योजना मानता हूं मैं। कि गरीब को कभी बरसात ही नसीब नहीं हुई। गरीब आज की अगर अपन स्थिति में देखें तो गरीब को मजदूरी मिलना बहुत बड़ा काम है, लेकिन मजदूरी तो ठीक है, सरकार ने 2.5 लाख रुपए नगरीय क्षेत्र में और 1.5 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, ऐसी बहुत सारी योजना है कि वास्तव में जो जनहितैषी कल्याण, और इन सब योजनाओं का लाभ SC ST वर्ग के ही लोगों को मिलता है सबसे ज्यादा। वास्तव में जिसके पास कुछ नहीं है उसको योजनाओं का लाभ मिलता है। जो इन कैटेगरियों से बाहर है उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। आज जैसे बहुत सारे वर्ग के यहाँ लोग खड़े हैं, तो सरकार की जितनी भी कभी सरकार अच्छी होती है लेकिन चेहरे अगर गड़बड़ हो तो बाहर चुनाव हार जाते हैं। कुछ सारे भ्रम खड़े कर दिए गए थे विधानसभा में पिछली बार, लेकिन चेहरा पढ़ा लिखा है, अनुभवी है और परिवार से भी निवृत्त है। अगर लखन भैया की स्थिति देखें अपन तो परिवार से टोटल मुक्त हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को काम करने के लिए पुनः अवसर दिया जाएगा तो वास्तव में विकास होगा। विकास हो जाए और 100%। और भाई साहब, आप जिस रोड पर खड़े हैं माननीय लखन पटेल जी ने करवाई थी अपने कार्यकाल में 3 करोड़ की, थाना से चौराहा होती हुई डिवाइडर वाली, लेकिन इस कार्यकाल में इस रोड का नक्शा दशा सब बदल दी गई। इसमें फुटपाथ भी था, नाली भी थी और अतिक्रमण भी होना था, नगर का सौंदर्यीकरण होना था, लेकिन ठेकेदार पर प्रेशर डाल के वो वीडियो वाली कहानी सब खत्म कर दिया गया। है कहाँ रोड? जो रोड है कहाँ? जो बनेगा रोड यहाँ से स्टेशन के लिए है और कहीं रोड नहीं है। और भाई साहब, और कहीं रोड नहीं है। करनी चल गई, ठीक है, करनी चल रही। नहीं, ये कोई बात नहीं है। और इसमें लेकिन हम जरूर बोलेंगे, किसी का मत सुनो, लेकिन
कन्नी यहाँ के बाद बंद हो गई क्योंकि उधर नहीं जाती वो स्टेशन। इस बार केवल स्टेशन नहीं जाती। लखन पटेल उनकी वोटर जितने उनको पथरिया को विधायक चाहिए, पथरिया को विधायक क्षेत्रीय पथरिया का चाहिए, जिसकी वोट नहीं है पथरिया विधानसभा के यहाँ विधानसभा की तो उनकी वोट ही नहीं है, उनकी विधानसभा में उनकी वोट ही नहीं है। कल दे दो पथरिया को। पथरिया से दूर है वे, पथरिया में वोट ही नहीं है उनकी। ये बात तो भैया गड़बड़ है। लक्ष्मण सिंह, एक ही नारा लक्ष्मण सिंह। कौन जीत रहा? तुम बताओ कौन जीत रहा? जो उनको शासन खावे दे रही वो जीत है। वो दे रहा खावे मोदी हाँ। जो राम को लाएगा उसको लाएंगे, बात खत्म। लाडली बेहुना योजना, आज अपनी बीवी से जाके घर पे पूछिए आप वोट किसको दोगे। तुम्हारे आदमी ने घर जाके खावे दो पैसा दे, कौन दे रहा? शिवराज। 1000 रुपये महीना आपके मिस्टर ने कभी घर पे नहीं दिया। हमें जमाने से मतलब नहीं है, जो राम को लाएगा हम उसको लाएंगे, बात खत्म है। राम मंदिर जो लाया है उसको लाएंगे। मोदी सरकार जिंदाबाद, बात खत्म। मोदी सरकार जिंदाबाद। भैया अपन को तो कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस? हाँ, क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का यहाँ का विधायक हो बस। अच्छा कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस चाहिए। भारत देश में खाने को नहीं बचा और जो खाने को देगा उसी की सरकार बनेगी। मानने की जो पूरी बात है उनकी बात कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जो खाने को लिया। एक मिनट सर, हमारी बात सुनो। हाँ, दो जना सुनो। नहीं हमारी सुनो। हाँ, जो पहले से खाया हुआ होगा है, जिसने पहले से खा लिया है अल्टा पल्टी करके। हरिवंश राय बच्चन जी का एक बहुत अच्छा, हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत अच्छी कविता है कि मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती मधुशाला। इससे अच्छी तो यह राजनीति लगती है। लाडली बहना के जो पैसा है वो में मेल हो रहा मधुशाला से। अच्छू ने जो धरो ATM। अब आपको स्टेटमेंट दिखा रहे, जीजा हरे दारू पी रहे, एक की दो कलारी खुलवा रही शिवराज सिंह ने। बिन्ना हरे बहनों को पैसा रहे, जीजा हरे एक की दो कलारी हो गई, तीसरी होबे वारी है। कुमारी से कह रहे बहन जी शराबबंदी करे में पसीना आ रहा हो। 20-20 हजार लगे चलो। अगर कोई भी व्यक्ति, इतने लोग खड़े हैं, सब बुरे हैं, अच्छे हैं, सब हैं, लेकिन कोई जो हमारी मनीषा दुबे को और ये अपने बबलू भैया को कोई भी अगर यहाँ गलत नहीं बोल सकता, ये हमें मालूम है। बोले नहीं रहे। क्यों सुनो? क्योंकि सब प्रेमी है, उन्हीं को वोट दो और कोई मतलब नहीं है। संसार सागर सब बेकार है, सब बेकार है। नहीं, लखन पटेल। अच्छा लखन पटेल। लखन पटेल विधानसभा से लखन पटेल। चौरसिया जी तो बहुत मतलब भाजपा में जीत रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 70-80% चौरसिया भाजपा में चली जाए। फ्री में दे रही बीजेपी, फ्री में। हाँ, फ्री में दे रही खावे। कह रहा है 1 रुपया लो नहीं लग रहा हो। कह रहा है वही पैसों से पी रहा है जीजा। हाँ, बे नहीं पी रहा है। 1 रुपया नहीं लग रहा, फ्री में मिल रहा। पथरिया बराबर में 10 साल से कांग्रेस शासित नगर पालिका रही, 1 रुपए का काम नहीं हुआ सिटी में। भ्रष्टाचार की वो चल गई और आवासों का पूरा पैसा खा गए, और जिनको आवास मिलना थे उनका मिला नहीं। केंद्र सरकार की योजना सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पथरिया नहीं 25 हजार लगे हैं। ये तो सब स्थानीय मुद्दे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भारत चंद्रयान के दक्षिणी छोर पे पहुंच गए, 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गए, प्रधानमंत्री आवास में देश में 5 करोड़ लोगों के पक्के मकान बन गए, स्वच्छ भारत मिशन में 13 करोड़ शौचालय बन गए,
मध्य प्रदेश में लाडली बहना के तहत कल 1250 रुपया माताओं के खाते में डले हैं। ठीक है, 2000 रुपया किसान सम्मान निधि के मिले हैं। तो इतना बताओ, इतने पथरिया में कोई जीत रहा हो? पथरिया में हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। राम भाई जिंदाबाद, राम भाई, लखन भैया के अलावा मनीषा दुबे के अलावा कोई नहीं है, सबको उन्हीं ने बनाया है इधर पथरिया में। जो भी यहाँ है सबको उन्हीं ने। राम भाई जिंदाबाद, हर आदमी और लाख के कर्जा में है मोदी। इतने के नेता हो अभी जो नहीं है पता कि पथरिया विधानसभा में कितने गांव हैं। इतने पथरिया में कितने गाँव है पथरिया में? 300 से ज्यादा है। 300 से ज्यादा। तुम बताओ कितने? 300 से ज्यादा हैं। अब नकल करना तुम। 286 पोलिंग है पथरिया विधानसभा में। 286 पोलिंग है गाँव है। हमें जैसे समझ में नहीं आ रहा है जब तुम बोल रहे हो, नृत्य कर रहे हो, डांस कर रहे हो। 286 पोलिंग है। हम बसपाइयों की मदद चाहते हैं। एक बार पुनः राम भाई बसपा की टिकट फिर से चाहत जी, और मायावती तक हमारी बात जहाँ पहुँचाओ को बसपा की टिकट फिर से राम भाई एक बार फिर से राम भाई बसपा की टिकट दिलवाऊ के बाद भाजपा 20,000 बहुमत से जीती, 20,000 से जीती। उसके अलावा कौन नहीं हारा सका तो राम भाई जी को बबलू भैया ले आए चलो हाँ देखो पथरिया में और पूरे मध्य प्रदेश में ये दो पार्टियां हैं बड़े स्तर की, भाजपा और कांग्रेस। इन्हें बरोबर चोर हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे। दो ही पार्टियां वास्तव में चोर हैं। अब अपन तीसरे दल की जरूरत है, तो बहुजन समाज पार्टी है। और बबलू भैया जैसा कोई भैया नहीं है पथरिया विधानसभा में, ये बात ध्यान रखना, किसी से भी पूछ लेना। तो भैया दो ही पार्टियां इतनी चोर हैं। वास्तव में अगर आवश्यकता है तो बहुजन समाज पार्टी की है, क्योंकि पहले आप देखो पथरिया में नगर पंचायत को चुनाव हो तो कांग्रेस ने कांग्रेस गाने धर दी भाजपा के। अब पहले वह कांग्रेस वह गाना तो उठावे जब तो वह चुनाव लड़े। भाई भाजपा से के बीएसपी से चुनाव लड़े। अरे भले आई ऐसी करी के जब बीजेपी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 6 के 6 पार्षद पूरे कांग्रेस की तो गाने ना धरी कहाई। दो ही चोर हैं। अरे तो दो ही तो चोर हैं, जब तुमने मिलकर बनाई सरकार बनाई। दो ही चोर हते तो फिर दादा काहे हम करती बताओ, आप दूर रहती। कमलनाथ चोर सुनो, चोर कितना हुए लेकिन एक सम्मान। इसके पहले कमलनाथ की सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की आधी से ज्यादा योजना बंद कर दी थी। संबल कार्ड वगैरह जी सब बंद कर दिए थे। किसानों को 25,000 का ट्रांसफार्मर बंद कर दिया कमलनाथ जी ने। और वो कौन सा विकास, कौन सी योजना है वो? नहीं वो जो तीर्थ दर्शन अरे विद्यार्थियों से रोजगार वो उसमें लड़कियों ने और बच्चों ने जो भी मतलब वो कहीं उनको 1 रुपए नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन करवा। चलो आप बताओ। हम तो बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहते पथरिया विधानसभा से। काय जिताने? इसलिए जिताना चाहते हैं कि देखो बेरोजगारी की बीजेपी के काल में निजीकरण हो गया है पूरा, और निजीकरण के कारण पूरे नए युवा बच्चा बेरोजगार। पथरिया की बात बताओ, पथरिया में क्या? पथरिया बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज, हाँ। और लोग आपका कहो चाहत? हम तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, भाजपा जय भाजपा जय भाजपा। मोदी चेहरा नहीं, शिवराज चेहरा। शिवराज चेहरा, मोदी चेहरा, सबका मोदी है तो मुमकिन है। के मन में मोदी के मन में एमपी। अच्छा, हर हर मोदी गाना चल रहा है यार। गाना नहीं, हकीकत है। जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। चलो हम और लोगों से बात कर रहे थे। चलो भैया, वो तो भीड़ भाड़ है, मैं आ गए। हाँ भैया, क्या है? भाजपा में है भैया, पूरा पथरिया पूरा प्रदेश भाजपा में है। हार रही, ओपिनियन पोल आए हैं, हार रही। कब हार रही? चंबल हार रहा, कैसे हार रहा है? सब जीत रहा है, वहाँ पथरिया जीत रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही,
पूर्ण बहुमतों से। पूर्ण बहुमत 150 सीटें यहाँ हैं। भारत कौन सी सरकार बन रही? सरकार तो कौन बने, विधायक तो बने राम भाई। अच्छा, हाँ 100%। कैसे जब लखन पटेल विधायक थे तो किसानों खाद कहाँ मिलत? तो दुकानों पे, गोदाम में खाद नहीं मिलू। किसानों से पूछ सकत तुम खुद। और हतना तालाब हतो एक जहाँ लखन पटेल के जो समर्थक हैं उनसे पूछू को पैसा कौन न लाओ तू मुआवजे को। हाँ हतना तालाब के मुआवजे। जयराम जी, जयराम जी हाँ है, बढ़िया है। ठीक हो? ठीक है। वो जीत रहे थे। अरे अब ना है ना, देखो बताओ को जीत रहे? इते हाँ, इते तो कान में बता दो। अरे कान में नहीं कर रहे के बताएंगे। तान खे के पर कर रहे के का हो के तान खे के कमल जीत है। कमल और का कमल जीत 100%। कमल की कह रहा जी। अरे क्या नहीं रहा जीत है 100%। कांग्रेस जीत रही। अच्छा, हाँ बाजू में ठाणे करे रहे तुम, कमल की कह रहे, फिर कांग्रेस की कह रहे। अरे उनसे क्या मतलब? बेभली कह रहे, हम तो कह रहे कांग्रेस जीत रही। पंजाब बीएसपी जीत रहा है। कांग्रेस के अलावा कौन नहीं जीत रही? कांग्रेस के अलावा हाँ, वो कौन को टिकट मिलना चाहिए? मनीषा दुबे। बहुत बढ़िया। हम ड्राइवर हैं। अच्छा, समझे ना बात? और हम पूरे मध्य माने की पूरे पथरिया विधानसभा भ्रमण कर रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं। और रहते यहाँ आदमी पथरिया में कह रहे कि बीएसपी या फिर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा गांव देहातों में जाकर पूछो, गांव देहातों को हाल का है। सब जन कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं। और मनीषा दुबे नकार सकती हैं और कोनू सिंह नहीं नकार सका। इतनी कोनू में हिम्मत नहीं है कि टिकट निकाल ले वे कांग्रेस की, मनीषा दुबे के अलावा। ठीक है, और कोई नहीं निकाल। चलो चलो नहीं, बस अपन क्लोज करें आज। ठीक है, क्लोज। चलो चलो और बात कर रहे हैं अपन को। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। कहाँ है पोजीशन? पोजीशन अच्छी है, कांग्रेस की जीत के लाएगी सीट। महिला सीट मिलनी चाहिए, महिला विधायक है। मनीषा दुबे जी प्रबल दावेदार हैं, 2008 से सक्रिय हैं क्षेत्र में, और उनके पति का भी सिंपैथी वोट उनके साथ है। उनको सीट मिलनी चाहिए, जीतेगी कांग्रेस। उनके पति के साथ क्या हुआ था? हत्याकांड हुआ था उनका, पथरिया में ही हुआ था। पूरी पथरिया जनता गवाह है इस चीज़ के, पूरी पथरिया हम लोग के साथ है। उनका उनके पति हैं बबलू दुबे, उनका पथरिया के प्रति क्या समर्पण रहा? शुरू से वो यहीं रहे हैं, उन्हीं का शहर है ये। काफ़ी उनने कार्य भी करवाए हैं यहाँ पे, और जनता के बीच में उनकी काफ़ी चर्चाएं हैं। मैंने अगर मनीषा दुबे को मिलता है तो कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीत बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल अगर जीतेगी। टिकट किसी और को मिलता है फिर क्या स्थिति रहेगी? देखिए, हम लोग तो कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ आपसे कि अगर श्रीमती मनीषा दुबे को मिलती है तो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर मनीषा दुबे जी हैं, वो सीट निकालेंगे हम लोग यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल हमें हाँ हो गया। तो फिलहाल हमें इस पेशकश में इतना ही, लेकिन एक बात जरूर है। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हाँ आओ बैठा था फिर। ठीक ठीक जी बताएं। हमने कहा ये बसपा भी, कांग्रेस भी जी और कमल का फूल भी जी। क्या लगता है पथरिया में आपको? पथरिया में तो इस बार कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस मेरे हिसाब से 93 से यहाँ लूज कर रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या वजह है उसका? मेन कारण तो ये रहा, सही बताऊं, कि कांग्रेस ने समय समय पे कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं दिया। जो वास्तविक कैंडिडेट सामने आना चाहिए वो सामने नहीं आ पाए, इसके कारण कांग्रेस लूज रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो सर्वे करवाए हैं उस सर्वे के आधार पर इस बार 100% कांग्रेस जीतेगी और सही आदमी को टिकट मिलेगी। जातिवाद, संख्या बल जिसका ज़्यादा हो जी, उसको अगर टिकट देते, ये चलन चल पड़ा है मध्य प्रदेश में। जी जी। कितना घातक है जातिवाद? ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा घातक है। ये पार्टी के लिए ही नहीं, समाज के लिए ही नहीं, क्षेत्र के लिए भी, हर जगह ये बहुत घातक है। पार्टियों को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए जातिगत उस पर, क्योंकि विगत 3 पंचवर्षीय मैंने भी टिकट विधानसभा की मांगी है और सन 77 से कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूँ। कमलनाथ जी ने मुझसे भी यही स्पष्ट कहा था कि देखिए आपकी जाति नहीं है, इसके कारण आपको टिकट संभव नहीं है। तब से मैंने फिर टिकट मांगना बंद कर दिया।
इस बार सभी कैंडिडेट अच्छे हैं जो टिकट मांग रहे हैं। जातिगत जहाँ तक समीकरण की बात है तो पथरिया विधानसभा में सबसे ज़्यादा समाज हरिजन समाज है, उसके बाद लोधी समाज और कुर्मी समाज है, तीसरे नंबर पर ब्राह्मण समाज आती है, चौथे पे। तो यदि सर्वे के आधार पर टिकट वितरण होगा तो 100% कांग्रेस निकलने वाली है, जो कांग्रेस ने सर्वे करवाया। कमलनाथ जी का एक दृष्टांत बताया, ठीक लगा, लेकिन मैं फिर कहता हूँ जी कि संख्या बल में जाति के फेरे में जी कहीं विकास तो नहीं पिछड़ जाता? नहीं, ये तो होता है, क्यों नहीं होगा। यदि एक अच्छा आदमी सामने नहीं आएगा, वो किसी समाज का हो, यदि करने वाला आदमी हो और उसके लिए यदि जातिगत आधार पर यदि टिकट नहीं मिल रहा है तो 100% ये तो सच बात है कि जो सामने अच्छा आदमी नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा। विकास के लिए एक अच्छा और करने वाला आदमी सामने होना चाहिए, इसमें जाति से क्या मतलब है। ठीक, तो फिलहाल हम इजाजत लेते हैं। दुबे जी नमस्कार। दुबे जय भैया, जय हो जय। मैं भोला भैया पथरिया। हाँ, क्या है कांग्रेस का, क्या है कांग्रेस और भाजपा को जीत रहा? कांग्रेस भाजपा जीते, कांग्रेस का है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कांग्रेस ने खाया है, फिर लूटेंगे, ले भी लेते थे, बंडा पटाते थे हम लोगों का, किसानों का। सन 77 में जे लोग हमारे को बंडा पटा के और पिसी गेहूँ ले जाते, 15% ब्याज लगत तो, फिर उसके बाद बना तो 26%। टाटा हमारे सुनो, जहाँ प्रथा चलाई है अपने नगर पालिका अध्यक्ष अपने लक्ष्मण सिंह ठाकुर, उनने चलाई है जब कन्नी की प्रथा 10 साल पहले से। आओ अब तो दूर चलो हो चलो चलो। सुनो दुबे जी, कांग्रेस ने सिर्फ किसानों को खोखला किया है और सुनो मुसलमानों को बहिष्कार किया, हरिजनों का, दोनों का। मुसलमान को लिफ्ट देते रहे, कुछ नहीं मिला। आज बेहरिजन है जो कह रहे मांस को गोश्त चुरा के खाते, आज वे रोटी और सब्जी खाने लगे। दो पग्गों में आ रहे, दो चुनाव में भाई साहब भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है वो लगभग 3 महीने पहले घोषित हो गई थी, उसके कारण अच्छा माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, विशेषकर पथरिया विधानसभा की बात करें तो सिंचाई परियोजनाओं की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे महाविद्यालयों की बात करें और चाहे महाविद्यालयों में कोर्सों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो हम अभी भारतीय जनता पार्टी का जो विकास देखते हैं तो बिल्कुल उससे जनता खुश है और भारतीय जनता पार्टी का एक पक्षीय माहौल विधानसभा में देखा जा रहा है। मैं ब्रह्मदत्त दुबे पथरिया में था। निश्चित तौर पर पथरिया विधानसभा की अगर तस्वीर देखी जाए, पथरिया विधानसभा के हालात देखे जाए तो खुरई जो विधानसभा है वो तरक्की कर गई, रेहली विधानसभा वो तरक्की कर गई। यहाँ स्थानीय और बाहरी प्रत्याशियों में यहाँ जातियों में ये पथरिया विधानसभा उलझी है। और जब जब जातियों का खेल चलेगा, जब जब संख्या बल का खेल चलेगा, तब तक पथरिया जैसी विधानसभा पिछड़ी रहेगी, क्योंकि संख्या बल के आधार पर यहाँ वोट होता है तो फिर विकास कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पथरिया विधानसभा एक बार फिर संख्या बल और जाति के फेरे में पड़ गई। शायद भाग्य किसका निर्धारण करेगा, कौन यहाँ से चुनाव जीतेगा। फिलहाल बसपा भी मैदान में है और कांग्रेस भी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में। किसी एक की जीत होगी, लेकिन ये तो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन फिर हम कहेंगे जहाँ जातियों की बात आती है, जहाँ संख्या बल की बात आती है, तो एक अच्छे आदमी को अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो उस क्षेत्र का दुर्भाग्य होता है, और जो अच्छा आदमी अगर चुनाव हारता है तो वो भी उस क्षेत्र का दुर्भाग्य होता है। तो अच्छा आदमी कौन है, उसको जीतना चाहिए। ये सबसे पहले अगर किसी को सोचना चाहिए तो उन विधानसभा के बासिंदों को सोचना चाहिए। अगर जाति के आधार पर आप वोट दोगे तो ये विधानसभा कल भी पीछे रहेगा और आने वाले कई सालों तक पीछे रहेगा। ब्रह्मदत्त दुबे, गगन सेन के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज पथरिया। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।